तो अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैंने स्टार्ट किया है 30 डेज़ सीरीज़, जिसका आज पहला दिन मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद थोड़ा सा दुरूद पढ़ के खुद पे दुआ मांगी हूँ। देखो आप फॉग देख सकते हो और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कूलर बंद कर दिया, मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। जा देखो गाइज कितना पीस है, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। और फिर गाइज देखो मैंने एक कांड किया है, मैं इधर सारा लाइट ऑन करके सोती हूँ क्योंकि मुझे डर ना लगे, क्योंकि गाइज मैं अकेले रहती हूँ। फिर मैंने ब्रश किया, ब्रश करके मैं आ गई खुद को चमकाने के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी खुद को चमकाऊंगी तभी तो मैं हॉस्पिटल चमक के जाऊंगी खूब सा ग्लो लेके, तो एटलीस्ट पेशेंट लोग मुझे देख के और बीमार ना हो जाए। तो मैं खुद को और भी चमकाने के लिए इधर आ गई हूँ। जब मैं बैठ गई हूँ और फॉक्सटेल का हेल्प लेके मैं खुद को और चमका के जाऊंगी, ताकि पेशेंट लोग मुझे देख के भागे नहीं। तो मैंने खुद को चमकाने के बाद थोड़ा सा लाल भी कर लिया है NYB का ब्लश लगा के। फिर मैंने लगाया ईबा का लिपस्टिक। ये बहुत अच्छा है, इसका क्रीमी टेक्सचर है और सबसे अच्छी बात कि ये हलाल है। और स्विस ब्यूटी का मस्करा लगाते हुए मैंने अतर लगाया। अतर लगा के अब खुद को मैं शरीफ बनाऊंगी, संस्कारी बनाऊंगी। पर क्या करूँगा, ये डिफरेंट हिसाब स्टाइल करने के बाद भी मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। तो मैं डिफरेंट करके देख रही हूँ कि अभी तो मैं अच्छी लग जाऊँ। पर क्या करूँ गाइस, मेरा फेस ही ऐसा है। मैं लास्ट में मुझे पता चल गया कि मैं अच्छी नहीं लग सकती, तो मैं वैसे कैसे भी चली जाऊँगी, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं ऐसे ही लगूँगी। लेकिन गाइज आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लगेगा। ये फुल कवरेज भी है और आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो। और मैं देखो खुद को इतरा के दिखाते हुए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद पहना था पटियाला। और गाइज अभी देखना मेरा नाटक, मैं अभी क्या कर रही हूँ, क्योंकि अभी हो रहा है 8:45 और हमें हॉस्पिटल में कैसे भी एनी हाउ हमें फिंगरप्रिंट देना होता है वहाँ पे जाके 9 में। और मैं देखो 8:45 में मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दौरा कभी भी चढ़ सकता है OCD का, जो इस टाइम चढ़ गया है मुझे। और मैं देखो क्या सोच के क्या कर रही हूँ मैं। मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, वो टाइम भी नहीं देखता। मैं क्या करूँ गाइस, मैं पागल होते जा रही हूँ। देखो गाइज मैं क्या सोच रही हूँ, अभी देखते रहो। बिना मतलब का मुझे अभी देख के फील हो रहा है मैं सारा काम बिना मतलब का कर रही हूँ, और जबकि मेरे पास टाइम भी नहीं है। पर होता है गाइज, क्या कर सकते हैं। आप देख रहे हो अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इसको ऐसे रखना है, उसको ऐसे रखना है। गाइज मैं अकेले रह के और भी पागल हो गई हूँ। अकेले रहने से सब चीज़ें जगह पे रहती है तो ठीक रहती है। अभी मैं घर जाती हूँ तो बच्चे लोग इधर उधर रख देते हैं, तो फिर उस टाइम में और इरिटेशन होता है और भी OCD सर पे चढ़ता है मेरे। मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। सो गाइज ये देखिए मैंने कर दिया, और मैंने जानिमाज फोल्ड करके रख दिया। मैं सुबह नमाज़ पढ़ के गई थी तो जानिमाज वहीं पे रख दी थी। और देखो गाइज मैं इतना कंफ्यूज होते जा रही हूँ कि अम्ब्रेला और एप्रॉन रखने के बाद मुझे याद आया कि ओ मेरा तो आज रोज़ा है, तो मैं आज पानी और खाना लेके नहीं जाऊँगी, तो बैग का नीड नहीं है, तो ऐसे जा सकती हूँ। तो ये लड़की मुझे मेरे नीचे रहती है, वो मिली मुझे, उसने बोला बाय अक्का। फिर मैं कैश लेना भूल गई थी, तो आंटी से जाके ऑनलाइन दे के कैश लिया। फिर मैं लिफ्ट में गई, पहुंच गई। यहाँ पे मैम हम लोगों को डिपार्टमेंट बांट रही है कि किसको कहाँ जाना है। फिर बाहर में बैठ के ये लोग हमारे MS सर का डिग्रीज़ को नज़र लगा रहे हैं। हम लोग कितना सारा डिग्रीज़ लेके मस्त इतरा के चलते हैं। और ये हम लोग एक स्नैप बनाए। अभी जाके हम लोग पोस्टेड हो गए जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी में। ये पेशेंट गाइस बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ था। और मैं आ गई घर आके मैं लेके आई थी वाटरमेलन, और मैंने उसको फ्रिज में रखा। ये देखो गाइज मैंने टमाटर लगाए और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। फिर मैं खुद को अनरेडी करके चली जाऊंगी वज़ू करने। ये मेरा कॉरिडोर में एक नल है, मैं वहाँ पे जाके वज़ू करती हूँ। तो गाइज देखो मैं वज़ू कर रही हूँ। वज़ू करने के बाद मैं पढ़ूँगी नमाज।
गाइस नमाज हमें पढ़ना चाहिए। पता है मैं जब भी हॉस्पिटल से आती हूँ एक बार मन करता है मैं सो जाऊँ, ना नमाज पढ़ो, बिल्कुल थक जाती हूँ। फिर भी मैं सोचती हूँ अगर मैं सो जाऊँगी, नमाज नहीं पढ़ूँगी तो मैं सिर्फ दिन का बात नहीं कर पाऊँगी, दुनिया में ही रह जाऊँगी। तो मैं कैसे भी नमाज पढ़ती हूँ। पर आप सब दुआ करो कि मैं नमाज पढ़ूँ और दिल से पढ़ूँ। नमाज कभी भी पढ़ो तो फ़र्ज समझ के ना पढ़े, हम नमाज को दिल से पढ़ा जाए, दिल से अदा करी जाने वाली नमाज बहुत बहुत अनमोल होती है। तो मैंने नमाज ख़त्म कर लिया। यह असर का नमाज पढ़ रही थी मैं, दुआ मांगी मैं, फिर मैं इफ्तार के लिए बैठ गई। वहीं पे मैंने जा नमाज पे इफ्तार किया, फिर मैं मगरिब का नमाज पढ़ी। इतना सब कुछ मैंने सब कुछ मांग लिया आज, जितना भी जो भी मांगना है सब कुछ मांग लिया आज। मांगते मांगते थकी नहीं हूँ मैं। देख लो मन तो कर रहा है पी लूँ, लेकिन मैं रोज़े से हूँ। फिर हो गया मेरा रोज़ा। मैंने खाया ग्रेप्स, ऑरेंज और वाटरमेलन। फिर मैं रेडी होकर निकल गई, रिलायंस गई। मेरे पास राइस नहीं था तो मैंने राइस लिया और फिर मैं कर्ड ली और ऑयल लिया, क्योंकि मेरे पास रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो गया था। मैं मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर मैं पार्लर गई, पार्लर से आके मैंने चिकन लिया। चिकन आके मैंने चिकन धुल के उसको मैरिनेट करके पाउडर, मसाले और दही में मैंने फ्रीजर में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद मैं आ गई हूँ बाकी प्रोसेस करने के लिए, प्याज कटने के लिए। और मैंने वहाँ पे फ्राई पैन में चढ़ाया हुआ है लीवर और मुर्गी का हार्ट को, जो कि मैं फ्राई करके खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सो गाइज मैं यहाँ पे करने लगी हूँ सारा क्लीनिंग, और ये हो गया कंप्लीट मेरा लिवर फ्राई। उसको मैं बीच बीच में खाऊंगी। और फिर आप पता है कि मैं ना नात सुन रही थी, नात सुन सुन के मैं किचन में कुछ भी काम करती हूँ, नात बजाती हूँ और मैं सुनती हूँ और मज़े करती हूँ। और एक स्टोरी मैं बताती हूँ। जब भी मैं शुरू में बचपन में जब जाती थी, बचपन नहीं मतलब जवानी में ही, जब मैं 11-12 में हुआ करती थी, 9-10 11-12 फर्स्ट ईयर में हुआ करती थी, तो मैं कभी भी कहीं भी जाती थी नमाज पर, ये सफ़र पे, तो मैं हमेशा कार में या फिर बस में या ट्रेन में मैं मस्त म्यूज़िक सुनती थी। और मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी कैसे कोई बिना म्यूज़िक का सफ़र में रह जाता है, सफ़र कैसे कट जाता है मम्मी। तो मेरी मम्मी बोलती थी दरूद पढ़ा करो, नात सुना करो उसके बदले में। तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती थी, क्योंकि मुझे डिफरेंट न्यू न्यू सॉन्ग सुनने का आदत थी। पर मैंने फर्स्ट ईयर का लास्ट मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया खुद से, ऐसे ही पता नहीं कब हुआ ये, पर हो गया। सेकेंड ईयर का लास्ट, फर्स्ट ईयर के लास्ट से सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट मैंने नात शुरू कर दिया सुनना। नात सुनते सुनते अभी मुझे ऐसा लगता है कि नात ही अच्छा है, गाना तो अच्छा ही नहीं था कभी, कभी भी गाना तो अच्छा ही नहीं था। नात सुनना चाहिए हमें गाइस, और गाना भी सुनना चाहिए कभी कभी, क्योंकि गाना हमें हमेशा वहाँ पे ले जाता है कभी जहाँ पे हम सोचते हैं ड्रीमी में। पर हमें हमेशा नात सुनना चाहिए गाइस, क्योंकि नात सुनते, और नात तभी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है सुनने में, जब आपको इस्लाम के बारे में पूरा सारा नॉलेज होगा। तो जितना नॉलेज होगा आपको इस्लाम के बारे में, सारा स्टोरीज पता होगा, हर चीज़ पता होगा, तो शायर क्या बोल रहा है नात में, तो आप वहाँ पे कैच कर पाओगे, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि एक बात, एक स्टेटमेंट बोलने के बाद दूसरा जब वो बोलते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये जगह पे ये वाला बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। अगर नात में इंटरेस्ट चाहिए, बिल्डअप करना है, तो पहले हमको स्टोरी पूरा हमको नॉलेज होना चाहिए इस्लाम का, फिर जाके डीपली, नॉर्मल तो ठीक है, फिर डीपली अगर जाना है तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, नमाज़ पढ़ने के साथ साथ हमें कभी कभी छोटी छोटी ये सब चीज़ें भी करनी चाहिए, जिससे हमें अच्छा लगे, अच्छा सुकून मिले दिल को, कि हाँ कुछ तो एटलीस्ट कुछ अच्छा नहीं किया तो कुछ बुरा भी नहीं किया ऐसे। हाँ नॉर्मल बैलेंस होके चल रहा है। गाइस मेरे पास 2 स्टोव नहीं है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है, आप देख सकते हैं। मैं अभी खाऊंगी
बीच बीच में खाती रहती हूँ। अगर 2 स्टोव होता तो बहुत जल्दी देखो मैं नाती पढ़ पढ़ के कुछ कर रही हूँ, देखो खा भी रही हूँ मैं, तो जल्दी हो जाता 2 स्टोव होता मेरे पास तो। पर एक होने की वजह से थोड़ा वेट करना पड़ता है। एक बनाने के बाद अगर दाल चावल सब्ज़ी बनाना है तो पहले दाल बनाती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाती हूँ, फिर चावल बनाती हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, तो लग जाता है टाइम। और टाइम का भी उतना ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं हमें। हम तो ऐसा लगता है सुबह में जाते हैं, दिन भर वहाँ रहते हैं, शाम में बस आते हैं रूम। हम क्यों आते हैं? क्योंकि हमको फिर से सुबह जाने की तैयारी करनी होती, खाना बनाना होता है, एप्रन धोना होता है, बाथ लेना होता है, ये सब करना होता है। हम आते भी हैं जाने की तैयारी करने के लिए। बहुत मुश्किल होने लगा है गाइस। मुश्किल तो है पर फिर थोड़ा सा वो रहता है कि चलो 2-3 मंथ है, हो जाएगा। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें डाल दिया टमाटर। अब इसको सॉफ्ट होने के लिए रख दी। सॉफ्ट होने के बाद उसमें मैं डाल दूँगी चिकन डाल के मैं अच्छे से उसको मिक्स करके उसको कवर कर दूँगी। और मैंने चिकन को बनाया है विदाउट जिंजर और गार्लिक पेस्ट। मैंने डाला ही नहीं है पेस्ट और कुछ भी नहीं डाला ऐसे। और मैंने चावल को सोक कर दिया और मैंने ऐसा का नमाज़ पढ़ लिया, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर ऐसे लेज़ी फील होने लगता है। फिर इससे अच्छा बीच बीच में पढ़ लेती हूँ नमाज़ पढ़ लिया। उधर चिकन बनने को रखा है, बन रहा होगा, उसके बाद से मैं बीच बीच में जाके चेक भी करती हूँ। सो गाइस, हमको नमाज़ पढ़ना चाहिए, नमाज़ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं और भी कुछ जो हम गुनाह करते हैं वो गुनाह कहीं ना कहीं हम तौबा करते तो माफ़ हो जाता है, लेकिन नमाज हमको कभी माफ़ नहीं है। अगर हम उम्रा करते हैं, हज करते हैं, तो नमाज कज़ा करने का जो गुनाह है वो माफ़ होता है हमारा। नमाज कभी नहीं, कज़ा हमारा कभी नहीं पूरा होता। एक ही तरीका है कज़ा पूरा करने का हमको, वो है कज़ा उम्री। हमें नमाज कज़ा पूरा करना ही पड़ेगा एटलीस्ट फ़र्ज को। और ये बन चुका है मेरा चिकन बन के रेडी है। फिर मैंने उसमें डाला थोड़ा सा दही और फिर कोरिएंडर लीफ डाल के मैं इसको गार्निश करूँगी। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत यमी बना था, बहुत यमी, बहुत। और मैं अभी बनाने लगी हूँ पुलाव बनाने के लिए मैंने फ्राई कर लिया है पहले चिली फ्राई करने के बाद मैं उसमें करूँगी प्याज को गोल्डन ब्राउन। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही प्याज लिया है, एक बस 2 कप राइस के लिए ज़्यादा ही प्याज ले लिया, बट इट्स ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता है गोल्डन ब्राउन वाला प्याज जो पुलाव में डालते हैं उसको और घी और धनिया पत्ता को मिक्स करके डालो ना, मस्त वाला आता है स्मेल। बहुत ही सुंदर लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और स्मेल भी बहुत अच्छा आता है। तो गाइज़, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जैसे कि शाही ज़ीरा और लौंग इलायची ये सब कुछ नहीं था, तो मैंने प्लेन एक तेज़पत्ता और ज़ीरा से बघाड़ दिया है पुलाव को। और मैं आ गई, तब तक कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ कंप्लीट कर लेना एक डे में। जब सोने जाती हूँ तो आज क्या किया नहीं किया वो सोचती हूँ, तो सारा चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो हम बुरा नहीं कर सकते। तो गाइस, ये देखो मैं अपने पुलाव को करने लगी हूँ गार्निश। जब ऐसे कुछ सुंदर बनाओ तो फिर निकाल के उसको ख़राब करने का दिल ही नहीं करता, निकाल के खाने का। अभी मन करता था ऐसे रखे रहो। फिर दही और सैलेड के साथ मैंने खाना खाया, बहुत टेस्टी हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। जबकि मैंने इसमें कोई भी गरम मसाला नहीं डाला था, सिर्फ जीरा, शाही जीरा की जगह जीरा डाला और 2 बे लीव्स डाला, मतलब तेज पत्ता। लोग देख सकते कितना टेस्टी दिख रहा है, ये बहुत टेस्टी हुआ था। कभी कभी सिंपल सा तरीका से भी कुछ बनाओ ना, ये मेरा कंफर्ट है, ऐसे मैं जल्दी बना पाती हूँ कुछ भी। और हो गया है नाइट, अब मैं चली सोने के लिए। मैं ऐसे पूरा बंद करती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी भी लाइट कहीं से ना आए, पूरा मुझे डार्क चाहिए। तो गाइस, मैं आ गई हूँ सोने। आप देखो, मैंने कूलर को घुमा दिया, मैंने कूलर में पानी डाला था, कूलर को घुमा के
अब मैंने ऑन कर दिया है इसका मोटर और कूलर को भी ऑन कर दिया है, क्योंकि मेरे